हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.3 का इंट्रोडक्शन। इसमें हम 13.3 से रिलेटेड कंसेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं और ड्राइव करने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन को पहले ड्राइव करेंगे और देखेंगे कैसे इसका एरिया हम निकालते हैं। ठीक है, तो और जो ये हमारी एक्सरसाइज होने वाली है 13.3, इसमें टोटल हमें मतलब कौन से रिलेटेड एरिया ही हमें टोटल फाइंड करने हैं। कौन का सरफेस एरिया, कौन का कर्व सरफेस एरिया, उससे रिलेटेड ही इसके क्वेश्चन होंगे। तो इसको ध्यान से देखना ताकि नेक्स्ट जो वीडियो इसके बाद एग्जाम्पल आएंगे, वैसे तो एग्जाम्पल जो रह जाएंगे वो आएंगे, उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आप समझ सकते हैं कि इन्हीं एरिया से पूरा क्वेश्चन बनेगा। इनको याद करने से अच्छा है कि अगर इनकी डेरिवेशन देख लेते तो ये अपने आप ही हमको जल्दी थोड़ा सा याद हो जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे ये एरिया हमने फाइंड किए हैं कि पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया और पाई आर इंटू आर प्लस एल जो टोटल सरफेस एरिया है। तो स्टार्ट करते हैं कर्व सरफेस एरिया से। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये इसकी हमें आज डेरिवेशन करनी है। तो पहले इसकी डेरिवेशन करनी, वैसे तो ये पाई आर एल होता है, पर इसकी डेरिवेशन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक कोन जो होता है, एक कोन जो होता है, कोन ऐसा होता है, कोन ऐसे ऐसे, ये एक कोन है। ठीक है, कौन है, इसके कर्व सरफेस एरिया की डेरिवेशन करनी है। तो ये वाला एरिया तो हमें कंक्लूड नहीं करना है। तो अगर कर्व का ऊपर का एरिया बनाना हो हमें, तो हम इसको यहाँ से काट के खोल लो या खुले हुए को काट के बंद कर लो, वो तो अपने अपने कंसेप्ट है। लेकिन अगर इसको ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसका, तो अगर इसको खोलेंगे तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम। ठीक है, तो ये जो नीचे जो बेस होगा इसका कुछ रेडियस आर होगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, मतलब ये सेंटर सी, ये इसका नहीं है क्योंकि इसका तो ये छोटा सा सर्कल होगा, इसकी रेडियस आर है। ठीक है, तो ये इसका सर्कल है। ठीक है, नीचे वाला, पर ये होल है यहाँ पे, तो इसका एरिया हमें कवर नहीं करना, केवल कर्व सरफेस एरिया करना है। अगर हमें सर्कल का इसका कौन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो हम इसको किसी सर्कल को अगर ऐसे काट दें, जैसे ये कटा हुआ, चाहे नीचे वाला ले लो आप और उसको ऐसे फोल्ड करें, तो वो एक ये कौन टाइप में बन जाएगा। या फिर ऊपर वाला भी ले हम, उसको भी ऐसे मिला दें, यानी कि अगर ये पॉइंट ए है और बी है, चाहे हमारे पास नीचे वाला एरिया हो या फिर ऊपर वाला हो, दोनों ही कंडीशन में अगर हम ए को बी को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक कौन टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको ऐसे निकाल लोगे, इस एरिया को ऐसे मान लो, तो ये इस टाइप का, बड़े वाले को देखो तो नीचे वाले को देखो तो पीजे की स्लाइस की टाइप का ये है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिला दोगे आपस में तो ये पूरा मिल जाएगा, तो भी एक कौन बन जाएगा। ऊपर वाले को देखोगे तो ऊपर वाला कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इनमें भी इस दो को मिला दोगे, इन दो को मिला दोगे तो वो पूरा पीछे की तरफ कवर हो जाएगा और वो भी एक कौन शेप में बन जाएगा। ठीक है, इसको करके आप देख सकते हो। ठीक है, ए को बी से ये रेडियस नहीं रह जाएगा, इनको मिला दोगे तो एक कौन टाइप का बन जाएगा। तो यानी कि हम इसका एरिया फाइंड कर लें तो वो इसका एरिया हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो उससे पहले जब हम छोटे से बनाएंगे, मान लो हम छोटे वाले कर्व से बनाएंगे, तो इस लेंथ को हम 2 पाई आर मानेंगे। 2 पाई आर, क्योंकि ये जो लेंथ है, अगर छोटे से बना रहे हैं, छोटे से कौन बना रहे हैं, तो इसकी जो बी से ई मिला देंगे तो ये पूरा जो गोला नीचे का बेस बना होगा वो इससे ही बना होगा, इस लेंथ से ही। तो ये 2 पाई आर आ जाएगा यहाँ पे, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल की पूरी की लेंथ क्या होती है 2 पाई आर। इसकी जो आर है
वो 2πr के बराबर हो जाएगी। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, l, जो छोटे वाले से बनेगा उसकी हाइट l हो जाएगी। और अगर बड़े वाले से बनाते हैं तो हाइट तो उसकी l ही रहेगी, यानी कि हाइट मतलब स्लांटिंग हाइट की बात, मैं इस वाली हाइट की बात कर रहा हूं मैं, तो स्लांटिंग हाइट तो l ही रहेगी, स्लांटिंग हाइट तो l ही रहेगी, लेकिन जो उसकी रेडियस है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। जब बड़े वाले से बनाएंगे तो ये जो गोला बनेगा, ये जो इसका कौन का जो सर्कल बनेगा बड़े वाले से बड़ा बनेगा, इस वाले पीस से बड़ा सर्कल बनेगा नीचे बेस में, और ये जो हाइट है उतनी ही रहेगी, एल भी उतना ही रहेगा। पर अगर छोटे वाले पीस से बनाते हैं तो भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो हम एरिया फाइंड कर लेते हैं 2πr। ठीक है, तो इसका जो उसका टोटल ये लेंथ कितनी होगी, 2πr के बराबर। ठीक है, तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये आर्क जो है 2πr, तो अब हम इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, किसी पूरे सर्कल का एरिया होता है, इसकी पूरी कर्व क्या होती है, ये पूरा क्या होता है, अब क्योंकि इस सर्कल की रेडियस क्या है l, ठीक है, तो इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, इस बड़े वाले पूरे सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा पूरे सर्कल का वो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πl, यानी कि 2πr सर्कमफ्रेंस होता है, तो इसका एरिया क्या आता है πr² आता है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या आता है πr²। अगर इसकी पूरे की इसकी l रेडियस वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2πl, r की जगह पे l क्योंकि रेडियस l है, और अगर इसका एरिया निकालेंगे पूरे का तो वो क्या आ जाएगा 2 नहीं आएगा πl², क्योंकि ये होता है ना πr², r की जगह पे l²। ठीक है, तो अब हमें एक यूनिट का, अगर हमें एक यूनिट का एरिया निकालना है, मतलब ये जो एक यूनिट सर्कमफ्रेंस लेके उसका निकालना है, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो एक यूनिट का जो निकालेंगे वो निकल जाएगा πl² डिवाइडेड बाई 2πl। ठीक है, 1 मीटर की लेंथ के लिए, मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर की लेंथ के लिए हमें एरिया निकालना है, तो अगर ये क्या मान लो कि एक सर्कल है, ये l है, l, इसकी ये जो है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर की लेनी है, एक यूनिट, तो इसका एरिया क्या निकल जाएगा ये। ठीक है, तो मतलब इसका 2πl और 2πl² डिवाइडेड बाई 2πl। ठीक है, तो 1 मीटर का निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना, हमें किसने की एरिया की निकालनी है 2πr, हमें 2πr का एरिया निकालना है, तो 2πr का एरिया कितना हो जाएगा 2πr का एरिया हो जाएगा, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो फिर इसी को, ये यूनिट का आ चुका है तो इसी को 2πr से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा πl² डिवाइडेड बाई 2πl। ठीक है, इनटू 2πr। इसको थोड़ा यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, ऊपर क्या है πl² डिवाइडेड बाई 2πl इंटू 2πr। 2π से हम 2π को काट लेते हैं, एक l से एक l को काट लेते हैं, तो हमारे पास बच जाता है पाई, एक l बच जाता है r, πlr, इसको हम लिख सकते हैं πrl, πrl। इस तरीके से हमारा जो सर्कमफ्रेंस का कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है πrl। तो इसको यहां से नोट कर लो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूं कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, उसका थोड़ा सा एंगल काट के उसको कौन बनाने की कोशिश करेंगे, तो छोटे वाले पीस से बनाएं चाहे बड़े वाले पीस से। जैसे कि ये पूरा एक सर्कल है, तो इसका एक छोटा, इसको इस तरीके से डिजाइन काट लें, यहां से कैंची से काट दें, यहां से भी सीजर से काट दें,
उसके बाद एक हमारे पास छोटा पीस होगा, एक बड़ा पीस होगा। तो हम छोटे वाले पीस से भी कौन बना सकते हैं, बड़े वाले पीस से भी कौन बना सकते हैं। बस ए और बी, अगर ये पॉइंट दोनों में ए और बी है तो दोनों के ए बी पॉइंट मिलेंगे। चाहे बड़े वाले के ये पॉइंट मिला दो तो भी ये सर्कल कौन बन जाएगा, और छोटे वाले के थोड़े घुमा के मिलाने पड़ेंगे तो वो भी बन जाएगा। तो जब हम छोटे वाले से जो कौन बनाएंगे, छोटे वाले से जो कौन बनाएंगे तो इस लेंथ को पूरी को 2 पाई आर मानेंगे। अगर हम बड़े वाले का लेके चल रहे हैं तो इसको 2 पाई आर मानेंगे। और जब ये खुद ही समझ में आ रहा है ये डिस्टेंस छोटा है, इसको 2 पाई आर मान रहे हैं तो इसका आर छोटा होगा और इस वाले का आर बड़ा होगा। तो यानी कि अगर बड़ी रेडियस वाला सर्कल कौन बनाना है, बड़ी रेडियस वाला कौन बनाना है तो हमें बड़ा वाला पीस लेना है। और अगर छोटा वाला कौन बनाना है, छोटा मतलब पतला होगा, वो हाइट तो दोनों की बराबर ही रहेगी, ये हाइट दोनों की बराबर रहेगी और स्लाइंट हाइट भी एल दोनों की बराबर रहेगी। बस आर का डिफरेंस आएगा। मतलब अगर चौड़ा सा बनाना है थोड़ा तो उसको बड़े वाले पीस से बनाओ, छोटा सा बनाना है तो छोटे वाले पीस से बनाओ। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से पीस से बनाए। कि माना मैंने छोटे वाले पीस से बना लिया तो मैंने इस लेंथ को मान लिया 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब जो कोन की रेडियस है वो है आर, ठीक है। और सर्कल की इसकी रेडियस क्या है, एल, ठीक है। क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, इसकी ये वाली लेंथ आर जो है यहाँ पे मोड़ोगे तो वो इसकी स्लाइंट हाइट बन जाएगी। तो इसको एल मान लेता हूं मैं, इसकी जो बड़े वाले सर्कल की आर है उसको एल मान लेता हूँ, ठीक है। तो बड़े वाले पूरे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर। पाई एल स्क्वायर पूरा एरिया हो गया। इसका सर्कमफ्रेंस टोटल कितना है, 2 पाई एल, आर की जगह पे एल, 2 पाई एल इसका पूरे का सर्कमफ्रेंस है, यानी कि ये पूरी बाउंड्री इसकी 2 पाई एल है। अब हमें तो इतनी सी बाउंड्री चाहिए, तो हमें इतनी बाउंड्री के लिए क्या निकालना है। मान लो इसकी 1 मीटर बाउंड्री के लिए कितना एरिया, कितना एरिया निकलेगा, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर की बाउंड्री के लिए। तो इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, निकल जाएगा। ये चीज थोड़ी समझनी सी कठिन होगी अभी आपके लिए कि ये कैसे डिवाइड हुआ, पर ये अगर 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट के लिए अगर हम निकालना है तो इस तरीके से इसको डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद ये 1 आ जाता है, ये 1 आ जाता है। मतलब अब 1 मीटर के लिए या 1 सेंटीमीटर के लिए मान लो इसका सर्कमफ्रेंस पूरा 10 मीटर है, तो अब 1 मीटर के लिए जो हमें निकालना है, 1 मीटर के लिए निकालना है, तो इसका जो टोटल एरिया यानी कि पाई एल स्क्वायर, टोटल एरिया डिवाइडेड बाई 10, तो इसका एरिया 1 मीटर के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 1 मीटर के लिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया। पर हमें निकालना है 2 पाई आर के लिए, तो इसको इसी को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई यहाँ पे देखा कट जाएगा, एल से एल स्क्वायर कट के एल रह जाएगा, ठीक है। तो पाई एल आर बच जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट ही चुका। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कर्व सरफेस का। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ उस कोन। तो टोटल सरफेस एरिया में हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, पहले तो इस फॉर्मूले को रख लेना है। अभी हमने ये जो नीचे का बेस है या नीचे का सर्कल है उसका एरिया कंक्लूड नहीं किया था, इसमें उसका एरिया नहीं लिया था, हमने केवल ये एरिया लिया था। तो अब बस इसमें वो वाला एरिया जोड़ दो जो नीचे बेस की तरफ एक सर्कल लगा देते हैं हम और उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर देता हूँ, ये एरिया नोट करके लिख लेना, कर्व सरफेस एरिया, ये आगे पाई आर एल, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। अब बढ़ते टोटल सरफेस एरिया की तरफ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो इनमें से इसको चेंज भी कर सकते हो, पर टोटल मिला के यही है, सिंपल में यही है। और इसको इस तरीके से चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लो, क्या लिख लेते हैं इसको, पाई आर कॉमन, ठीक है। और ये बच गया एल प्लस आर, ठीक है। इधर से एक पाई आर कॉमन, इधर से पाई आर कॉमन, इधर से एल बच गया, इधर से आर बच गया। तो
तो ये इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए सिंपल है, जैसे कि ये कौन है, ठीक है। पिछली बार क्या करा था हमने, ये वाला एरिया कंक्लूड नहीं किया था। इसकी रेडियस अगर आर है तो क्योंकि आर ही होगी, क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी स्मॉल आर ले लिया। तो ये वाला एरिया हमने सरफेस का, ये जो एरिया था ये हमने निकाल लिया था कौन का। कौन एक 3D डायमेंशनल है, तो कौन आपने वैसे देख लिया होगा। तो पाई आर जो है इस आर है, तो नीचे का जो सर्कल होगा इस तरीके से, नीचे का सर्कल होगा उसका एरिया और ऐड कर देना है। तो हम निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल। बेस में क्या है, एक सर्कल है, ये भी मैं लिख देता हूं। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या हमारा, और ये पाई आर एल प्लस बेस का रेडियस आर है, तो इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को आ गया यही एरिया। अब इनमें क्या है, फिर वही है, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर, ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको इन दो फॉर्मूलों का यूज करके हम आगे की एक्सरसाइज जो है 13.3 उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको फटाफट नोट कर लो। और इसमें जो एग्जाम्पल रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2 एग्जाम्पल हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इसके 2 जो एग्जाम्पल रह गए हैं। काफ़ी छोटा वीडियो बनेगा अगला, तो ज़रूर देखना। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।